नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। जो चैप्टर उसका नाम है न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, द टर्म सेकेंड अर्बनाइजेशन रिफर्स टू। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? राइज ऑफ हड़प्पन सिटीज। देखिए हड़प्पन सिटीज का जो राइज था ये पहला अर्बनाइजेशन था। एमर्जेंस ऑफ न्यू सिटीज इन फर्स्ट मिलीनियम बीसी, ये जो है ये मेनली सेकेंड अर्बनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन सही है। विच सिविलाइजेशन इज नोन एज फर्स्ट अर्बनाइजेशन। तो अभी हमने आपको बताया था हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है इसी को क्या बोला गया था, फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोला गया था। अर्बन लाइफ डिसअपियर्ड इन इंडिया फॉर नियरली। तो अर्बन लाइफ जो है वो डिसअपियर कर गई थी इंडिया में कितने साल पहले? 1000 साल पहले। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच रिवर प्लेन्स मेनली विटनेस द सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन मतलब जो महाजनपद का पीरियड है वो आप अगर देखेंगे तो गंगा प्लेन्स में देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स। तो देखिए जन का मतलब क्या होता है? पीपल, और पद का मतलब होता है फुट। तो जहां पर लोग रहते हैं उसी जगह को जनपद कहते हैं। तो सेटलमेंट ऑफ पीपल को क्या कहा जाएगा? जनपद कहा जाएगा। अ जनपद वॉज जनरली रूल्ड बाय। तो जनपद को रूल कौन करता था? तो जनपद को रूल करने के लिए राजा हुआ करता था। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है, बाय दी 8th 7th सेंचुरीज बीसी लार्जर पॉलिटिकल यूनिट्स बिकेम नोन एज। तो जो बड़े बड़े पॉलिटिकल यूनिट्स थे वो अब क्या बन चुके थे? तो अब महाजनपद बन चुके थे। तो सी ऑप्शन ठीक है। एंशियंट टेक्स्ट कॉमनली मेंशंस हाउ मेनी महाजनपद। तो कितने महाजनपद मेंशन है एंशियंट टेक्स्ट में? 16 महाजनपद मेंशन है। विच महाजनपद वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार। तो बिहार में जो महाजनपद लोकेटेड था वो कौन सा था इनमें से? कौशल नहीं था। अगर आप देखेंगे तो ये मगध था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। द कैपिटल ऑफ मगध वॉज। तो मगध की जो कैपिटल थी वो क्या थी? राजगृहा थी। ठीक है। विच महाजनपद हैड श्रावस्ती एज इट्स कैपिटल। तो श्रावस्ती जो पूछा गया है, श्रावस्ती किस महाजनपद की कैपिटल थी ये आपको यहाँ पर बताना है। और श्रावस्ती जो है वो बुद्धिज्म से बहुत ज़्यादा मतलब रिलेटेड है। श्रावस्ती एक जगह है उत्तर प्रदेश में और ये बुद्धिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए श्रावस्ती जो कैपिटल थी वो कौशल की कैपिटल थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ। तक्षशिला किसकी कैपिटल है? गंधार की, या गंधारा की कैपिटल है। और तक्षशिला से ही आपको पता होना चाहिए जो विष्णुगुप्त थे। कौन? विष्णुगुप्त जो थे उन्होंने यहाँ पे टीचिंग करी थी। और जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वहाँ के ये टीचर थे विष्णुगुप्त या चाणक्य। विच महाजनपद वॉज फेमस एज एन अर्ली रिपब्लिक। तो कौन सा ऐसा महाजनपद था जो फेमस था अर्ली रिपब्लिक के रूप में? तो रिपब्लिक दो ही थे मेनली, मल्ल था एक और एक वज्जी था। तो मल्ल तो यहाँ पर दिया नहीं, तो वज्जी मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14th पे आते हैं। 14th क्वेश्चन कह रहा है द असेंबली मेंशन्ड इन एंशियंट टेक्स्ट वर कॉल्ड। तो जो असेंबली मेंशन करी गई है पुराने टेक्स्ट में उनको क्या कहा जाता है? तो वो सभा और समिति है। आगे बढ़ते हैं। इन रिपब्लिकन स्टेट्स रूलर्स वर। तो रिपब्लिकन स्टेट जो होते थे उसमें जो रूलर्स होते थे वो किस तरीके के थे? ऑलवेज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी तो नहीं थे। सेलेक्टेड बाय असेंबलीज, ये बिल्कुल ठीक है। कि जो रूलर्स होते थे उस टाइम पे रिपब्लिक्स वाली जगहों पे वो रूलर ऐसे रूलर्स होते थे जो असेंबली को मतलब असेंबली जो थी उन रूलर्स को सिलेक्ट करती थी। महाजनपद सिस्टम इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट। अब देखिए महाजनपद सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है? एंडेड एग्रीकल्चर नहीं, इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी लाइक सिस्टम्स, ये बिल्कुल सही है। तो ये महाजनपद से ही डेमोक्रेसी की तरीके के सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हुए थे। अब मोट वॉज। तो मोट क्या होता था? जैसे मान लीजिए फोर्ट है तो फोर्ट के चारों ओर क्या करता था, क्या किया था? बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए जाते थे और उसमें पानी वानी भर दिया जाता था कि कोई भी इसको क्रॉस नहीं कर पाता था, कोई भी दुश्मन इसको क्रॉस नहीं कर पाता था। टैक्स कलेक्शन सेंटर नहीं था, रिलीजियस हॉल भी नहीं था, वाटर फील्ड डिफेंसिव डिच था ये। सी ऑप्शन ठीक है। नैरो गेटवेज इन द सिटीज वर मेनली यूज्ड फॉर। तो जो नैरो गेटवेज होते थे सिटीज में वो किसके लिए यूज किए जाते थे ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वो डिफेंस के लिए और कंट्रोल के लिए यूज किए जाते थे। तो सी ऑप्शन ठीक है। विच एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ फोर्टिफाइड सिटीज। तो फोर्टिफाइड सिटीज का इनमें कौन सा फीचर नहीं था? तो रैम्पार्ट वॉल्स होती थी, मोट्स भी होते थे, ड्रेनेज टनल्स ये नहीं होता था। तो ड्रेनेज टनल जो है सी तक ये नहीं होती थी, नैरो गेट्स भी हुआ करते थे। आयरन टेक्नोलॉजी बिकेम वाइड स्प्रेड ड्यूरिंग। अब देखिए आयरन टेक्नोलॉजी जो है ये महाजनपद पीरियड में बहुत ज़्यादा फैल गई थी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो सेकेंड अर्बनाइजेशन हो जाएगा। आयरन टूल्स मेनली हेल्प इन। अब देखिए आयरन टूल्स ने मेनली किस चीज़ में हेल्प किया? सी ट्रेड में हेल्प किया केवल नहीं, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन में हेल्प किया, ये बिल्कुल सही है।
क्योंकि बहुत बड़े-बड़े अब मतलब बहुत अच्छे खासे अब जो फड़वे थे वो बनने लग गए थे, ठीक है? और उससे बहुत अच्छे से खेत की जुताई हो पा रही थी। आयरन वेपन्स वर प्रेफर्ड बिकॉज़ दे वर, अब देखिए आयरन के वेपन्स भी बन रहे थे क्योंकि ये कैसे थे? हेवी थे, ब्लंट थे। इसमें अगर आप देखेंगे हेवी और ब्लंट दिया है, लाइट और शार्प दिया है, तो आयरन जो है वो लाइट भी था और साथ ही साथ शार्प भी था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द फर्स्ट इंडियन कॉइन्स आर कॉल्ड, तो पहले इंडियन कॉइन्स जो थे इनको क्या कहा जाता था? इनको आहत कॉइन्स कहते हैं हिंदी में। आहत मतलब पंच मार्क्ड कॉइन्स हुआ करते थे। और शुरुआत में बने किसके होते थे? तो सिल्वर के बने होते थे। एजी मतलब क्या होता है? सिल्वर होता है। ठीक है, तो सिल्वर के बने होते थे, ये बात याद रखिएगा। पंच मार्क कॉइन्स, पंच मार्क कॉइन्स वर जनरली मेड ऑफ, तो किसके बने होते थे? तो ये सिल्वर के बने होते थे। कॉइन्स बिकेम नेसेसरी बिकॉज ऑफ, देखिए कॉइन्स जो थे वो बहुत ज्यादा जरूरी क्यों हो गए, क्यों नेसेसिटी इनकी बढ़ गई? क्योंकि ट्रेड का एक्सपेंशन हो रहा था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उत्तर पथ वॉज, अब देखिए उत्तर पथ जो है वो मेनली एक ऐसा रूट था जो नॉर्थ इंडिया को बहुत सारी जगहों को क्या करता था, एक दूसरे से कनेक्ट करता था। तो नॉर्दर्न ट्रेड रूट था उत्तर पथ, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दक्षिण पथ कनेक्टेड नॉर्थ इंडिया टू, अब देखिए दक्षिण पथ जो था वो नॉर्थ इंडिया को किससे कनेक्ट कर रहा था? साउथ इंडिया से कनेक्ट कर रहा था। तो दक्षिण पथ और उत्तर पथ दोनों आपको पता होना चाहिए। विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ वत्स, अब देखिए वत्स जो थी, ठीक है, अब मतलब बताना आपको यह है कि वत्स महाजनपद जो था इसकी कैपिटल का क्या नाम था? तो वत्स जो है कौशाम्बी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वत्स की कैपिटल कौशाम्बी। आगे बढ़ते हैं। शिशुपालगढ़ वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे, देखिए शिशुपालगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये आज के कहाँ पर लोकेटेड है? तो आज के उड़ीसा में लोकेटेड है। तो सी ऑप्शन ठीक है। शिशुपालगढ़ वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज, अब देखिए शिशुपालगढ़ पूछा है, ये इंपॉर्टेंट क्यों थी? तो इट वॉज अ पोर्ट सिटी ओनली, नहीं, यहाँ पर प्लैंड फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। विच सडन किंगडम्स इमर्ज अराउंड 400 बीसी, तो कौन कौन से सडन किंगडम्स ऐसे थे जो 400 बीसी के आसपास इमर्ज हो गए थे? तो ये मेनली तीन किंगडम अगर आप देखेंगे तो चोला थे, चेरा थे और पांड्या थे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मतलब इनका इमरजेंस होने लग गया था। सदर्न इंडिया बिकेम प्रॉस्परस मेनली ड्यू टू, देखिए साउथ इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस किस वजह से होने लग गई थी? आयरन माइंस तो थी यहाँ पे, लेकिन इस वजह से नहीं। डेजर्ट ट्रेड भी नहीं। ट्रेड इन स्पाइसेस एंड जेमस्टोन्स, तो यहाँ पे स्पाइस बहुत ज़्यादा मिलती थी और जेमस्टोन्स बहुत होते थे, इसी वजह से यहाँ पे ट्रेड बढ़ गया था। जाति मीन्स, जाति मेनली रिफर्स टू, देखिए जाति का मतलब क्या होता है मेनली, ये पूछा गया है आपसे। तो टेरिटरी नहीं होता है, ऑक्यूपेशन बेस्ड कम्युनिटी होती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है स्किल्स इन जाति वर यूजुअली, देखिए जाति में स्किल्स आप देखेंगे तो ये क्या क्या होता था? ठीक है, तो जाति में अगर आप देखेंगे स्किल जो होती थी सीक्रेटली हिडन नहीं होती थी, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती थी, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करती थी। अब जैसे मान लीजिए कोई पॉटर होता था, तो मान लीजिए फादर पॉटर है, तो क्या करता था अपने सन को भी क्या करता था, सिखाता था, वो सारी मतलब टेक्निक सिखाता था, कला सिखाता था, आर्ट सिखाता था, तो वो भी पॉटर बन जाता था। ठीक है, तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर इसी तरीके से हो जाती थी। कंसेप्ट ऑफ वर्ण इमर्ज मेनली फ्रॉम, देखिए वर्ण जो कंसेप्ट है ये कहाँ से इमर्ज हुआ है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो वर्ण शब्द जो है ये मेनली वैदिक टेक्स्ट से आया है। तो बी सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच वर्ण वॉज एसोसिएटेड विद वॉरफेयर, मेनली लड़ाई झगड़े में या जो भी बाहर से आक्रमण करता था उसको वापस भेजने में या उससे लड़ाई करने में जो वर्ण इन्वॉल्व होता था वो क्षत्रिय थे। ठीक है, ब्राह्मण आपको पता होगा, पढ़ाई लिखाई का काम जो वेद पुराण का काम थे ब्राह्मण करते थे। ट्रेड का काम जो थे वो मेनली कौन करते थे? वैश्य करते थे। और जो सबसे निम्न माने आते थे, जो बाकियों को सेवा करते थे बाकियों की, वो क्या थे? शूद्र थे मेनली। वैश्य वर मेनली एसोसिएटेड विद, तो वैश्य किससे एसोसिएटेड थे? तो ट्रेड और एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड थे। शूद्र वर जनरली, तो शूद्र कौन होते थे? तो ये आर्टिसंस होते थे, वर्कर्स होते थे। तो यहाँ पर प्रीस्ट कौन है? प्रीस्ट ब्राह्मण है। रूलर्स आप देखेंगे तो क्षत्रिय थे, ट्रेडर्स आप देखेंगे तो वैश्य थे। ठीक। पुर्तगीज वर्ड कास्टा लेटर गेव राइज टू, देखिए पुर्तगीज वर्ड है कास्टा, इसका मतलब क्या है? तो इससे वर्ड आया जिसका नाम था कास्ट। तो देखिए हम लोग के मतलब इंडिया के कल्चर में अगर आप देखेंगे कास्ट शब्द नहीं है, ये पुर्तगाली शब्द कास्टा से आया है। ठीक है, हम लोग के मतलब कल्चर में अगर आप देखेंगे जो शब्द है उसका नाम वर्ण है। और वर्ण कभी भी हेरिडिटरी नहीं था, बाद में उसको हेरिडिटरी बना दिया गया था, पहले वो कर्म के आधार पे था। ठीक है, जो जिस तरीके का काम करता था उसी तरीके का उसका वर्ण हो जाता था।
अर्ली वर्ण जाति सिस्टम वाज रिलेटिवली, देखिए पहले की जो वर्ण जाति सिस्टम थी वो कैसी थी, वो मेनली अगर आप देखेंगे फ्लेक्सिबल थी। अब जैसे मान लीजिए 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब मान लीजिए कोई शूद्र ऐसा है जो ब्राह्मण का काम कर रहा है, मतलब वो पढ़ाई-लिखाई वेद पुराण को पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, तो वो किसमें मतलब वो किसमें अब वो अपना उसका वर्ण चेंज होके किसमें बदल जाता था, वो ब्राह्मण में बदल जाता था। तो मतलब पहले वो फ्लेक्सिबल था, कोई भी किसी वर्ण में जा सकता था। लेकिन जब इसको हेरिडिटरी बना दिया गया तो वो किसी में जा ही नहीं सकता है। ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट अब यहाँ पर सही है। ऑक्यूपेशन नेवर चेंज्ड इन एंशियंट इंडिया, तो ऑक्यूपेशन कभी चेंज नहीं हुई एंशियंट इंडिया में, गलत है। फार्मर्स नेवर माइग्रेटेड, ये भी गलत है। सम पीपल चेंज ऑक्यूपेशन ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, ये बिल्कुल सही है। कुछ लोगों ने अपने ऑक्यूपेशन को बदल दिया क्योंकि सर्कमस्टांसेस बदलती चली गई। 42 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन का इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा है, किस वजह से अर्बनाइजेशन हुई है, ट्रेड के एक्सपेंशन से बिल्कुल हुई है, आयरन टेक्नोलॉजी से भी हुई है, एग्रीकल्चरल सरप्लस से भी हुई है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स हेल्प स्प्रेड, अब देखिए बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स जो थे इनसे क्या चीज स्प्रेड हुई, तो मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं, ट्रेड एंड टैक्सेस भी नहीं, यहाँ पर मेनली आइडियाज और टीचिंग्स स्प्रेड हुई थी बुद्धिस्ट और जैन के मॉन्क्स से। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ अर्बन लाइफ, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो अर्बन लाइफ का पार्ट नहीं था। ठीक है। स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन बिल्कुल होती थी, मार्केट्स भी होते थे, फोर्टिफिकेशंस भी होते थे, क्या नहीं होते थे, नोमैडिक आइसोलेशंस नहीं होते थे। 45th क्वेश्चन कह रहा है द महाजनपद ग्रेजुअली डिसअपियर ड्यू टू, अब महाजनपद जो थे वो ग्रेजुअली किस वजह से डिसअपियर कर गए थे ये आपको बताना है। तो डिक्लाइन ऑफ ट्रेड से नहीं डिसअपियर करे, फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर से डिसअपियर कर गए थे, क्योंकि अब एम्पायर का फॉर्मेशन हो गया था और एम्पायर क्या कर रही थी, कई सारे महाजनपदों को मिला मिला के क्या कर ली थी, एक में बना ले रही थी। दक्षिण पथ स्टार्टेड फ्रॉम, तो दक्षिण पथ जो था ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो दक्षिण पथ आप देखेंगे तो कौशाम्बी से स्टार्ट होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। और ये मेनली नॉर्थ को किससे कनेक्ट कर रहा था, साउथ इंडिया को कनेक्ट कर रहा था। विच फैक्टर मेनली डिस्टिंग्विश रिपब्लिक्स फ्रॉम मोनार्कीज, तो रिपब्लिक वो होता था जहां पर जो रूलर था, ठीक है, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता था, सभा और समिति करती थी, या कह सकते हैं सभा करती थी, असेंबली करती थी। मोनार्की में जो है वो रूलर ही सब कुछ था, उसकी बात सर्वोपरि मानी जाती थी। यहाँ पर जो डिसीजन होता था वो कलेक्टिव, जो जो निर्णय होता था सभा समिति के द्वारा वो लिया जाता था, फिर उस पे रूलर की सहमति केवल ली जाती थी। लेकिन यहाँ पर मोनार्की में आप देखेंगे रूलर का निर्णय जो था वही फाइनल था। तो असेंबली बेस्ड डिसीजंस यहाँ पर दोनों को डिस्टिंग्विश करते हैं। 48 कह रहा है द सेकेंड अर्बनाइजेशन लेड टू, अब सेकेंड अर्बनाइजेशन से क्या हुआ ये बताना है, तो आइसोलेशन ऑफ रीजन्स गलत है, इंटरकनेक्टेड ट्रेड एंड कल्चर, तो ट्रेड और कल्चर का इंटरकनेक्शन हो गया था। 49 क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट महाजनपद इज करेक्ट, तो महाजनपद के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है ये आपको बताना है। ऑल वर मोनार्कीज नहीं, नन हैड असेंबलीज ये भी गलत है, सम फंक्शनल सम फंक्शनड एज रिपब्लिक्स ये बिल्कुल सही है। तो वज्जी और मल्ल जो थे वो रिपब्लिक की तरह फंक्शन कर रहे थे, तो सी ऑप्शन सही है इसमें। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें देखिए कहा गया बाय अराउंड 300 टू 200 बीसी इंडिया हैड बिकम, तो 300 टू 200 बीसी के आसपास अगर आप देखेंगे तो इंडिया क्या हो चुका था, तो इंडिया जो था कंप्लीटली आइसोलेटेड हो गया था, नहीं। अब फ्रेगमेंटेड ट्राइबल रीजन ओनली ये भी गलत है, अब वाइब्रेंट इंटरकनेक्टेड लैंड ये बिल्कुल सही, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स हैं, नोट्स हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।